प्रकार रहता है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जब बड़े टूर्नामेंट्स हो तो उसके पहले आपको थोड़ा बहुत समय मिल जाए प्रैक्टिस करने का। तो इससे बेहतर समय आपको मिल नहीं सकता वैसे प्रैक्टिस करने का। गॉड लाइक कि यहाँ पे एक और फाइट जो कि हमें टीम ज़ीरो के साथ अभी होते देख सकती है। टीम ज़ीरो के साथ वो मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। ऑक्टेवियस वैसे फिनिश किए जाएँगे। दो फिनिश पॉइंट्स गॉडलाइक चाहेगी यहाँ से जरूर से। गॉडलाइक एक अच्छी शुरुआत की तरफ देखना चाहेगी। चलिए टीम ज़ीरो के खिलाफ एक और नॉक निकाला जाएगा। राइट नाउ टीम गॉडलाइक लुकिंग टू ब्रिंग डाउन टीम ज़ीरो ऑन देयर नीज। ऑलरेडी आप देखिए दो प्लेयर्स वहां पे नॉक हो चुके हैं। एक और को भी डाउन किया जाएगा। दक्ष वो खिलाड़ी जो कि सर बनेंगे शिकार। और ये तीसरा अंक जो कि गॉडलाइक अभी जड़ चुकी है। पंक अकेले ही 2 फिनिश पॉइंट्स कंफर्म करेंगे और उसके बाद ट्राई आउट के भी खाते में आपको 2 अंक देखने को मिल जाएगा। जो मैं बात कर रहा था टीम गॉडलाइक की, तो गॉडलाइक देखिए वो शुरुआत इनको मिल चुकी है और शुरुआत के ऊपर कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ भी जरूर से ये टीम बना सकती है। क्रेटोस एक लौते प्लेयर, उनको भी फिनिश किया जाएगा। 5 फिनिश पॉइंट्स का जो गेम है वो आ चुका है और गॉडलाइक एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की तरफ अभी आपको देखने को मिली। और देखिए कहीं ना कहीं टीम गॉडलाइक भी चाहेगी कि जो शुरुआत आपको मिली है उसको अच्छे से अंत भी किया जाए। तो वही उम्मीदें होंगी टीम गॉडलाइक से कि एक अच्छा जब आपको स्टार्ट मिलता है तो आप उस पर कैपिटलाइज कीजिए और अच्छे से उसको एंड भी कीजिए। पहले यहाँ पे गॉडलाइक की अगर हम बात करें तो 6 फिनिश पॉइंट्स का गेम तो रहा है, लेकिन टीम गॉडलाइक आप देखिए जरूर से चाहेंगे कि एटलीस्ट यू नो इस मैच को एक अच्छे नोट पर समाप्त करें, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है। पंक फिनिश ऑफ किए जाएंगे। ऋषि को भी वैसे डाउन किया जाएगा निंजा जॉर्ड के द्वारा। और इस बीच में टीम गॉडलाइक के पंक जो कि फिनिश हो गए, लेकिन गॉडलाइक के एडमिनो भी वैसे नॉक होते हुए। आखिरकार गॉडलाइक की टीम कहां पे हमला करना चाहती है, क्योंकि जहां पर वो गए वहां पे दो प्लेयर्स का नुकसान आ चुका है उनके पास। जी गॉड और ट्राई आउट बचे 2 प्लेयर्स होंगे। अब जी गॉड एक लौते खिलाड़ी, लेकिन वो भी शायद से कुछ पलों के मेहमान, उनको फिनिश किया टीम गॉडलाइक। इस मैच के बाहर जाते हुए 8 निकाला जाएगा। सनम को भी डाउन किया जाएगा मैगवा के द्वारा और प्ले जोन के डैमेज की वजह से ज़ीगॉड भी नॉक होते हुए। टपाटप एक अच्छा ग्रेनेड फेंकेंगे, रीपर नॉक होते हुए और टपाटप एक और खिलाड़ी को मुश्किलों के मझधार में झोंकते हुए। लेकिन यहां से टीम गॉडलाइक को भी जोन इन करना है और गॉडलाइक के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो कि एटीडीसी ई स्पोर्ट्स के रूप में रहेगी। और अगर आप दाहिनी तरफ से जाते हैं तो फिर वहां पे भी आपको एक टीम के साथ भिड़ना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पंक आपके पास है नहीं, यानी कि एक प्लेयर का नुकसान आपके पास आता है और 9 टीमें 24 प्लेयर्स कुल मिलाकर इस पूरे मैच में अभी तक। लेकिन एडमिनो ये फिनोमिनल नॉक ढूंढते हुए। थोड़ा समय मिला था वैसे एडमिनो को, लेकिन उतना समय काफी था। ओपनिंग मिली जरूर से है, लेकिन क्या ओपनिंग मिलते ही गॉडलाइक अभी उस इलाके में जाएगी और वहां से आप देखिए सर्कल जाने का जो उनका दरवाजा है वो भी खुल सकता है, तो उनको आगे थोड़ा जाना चाहिए। बिजलो को भी डाउन किया जाएगा। ओहो हो एडमिनो, क्या उनके द्वारा वो नॉक? जी हाँ बिल्कुल, एक 1v2 को अंजाम दे चुके हैं एडमिनो अकेले अपने बलबूते पर 2 खिलाड़ियों को नॉक करते हुए। और अब तो गॉडलाइक के लिए बिल्कुल सही मौका है सर्कल के अंदर अपनी जगह ढूंढने का। ऋषि के डायरेक्शन में भी एक अच्छा ग्रेनेड वहां पे फेंका गया। एक और नेड आप वहां पे फेंक दीजिए और देखते देखते फाइनली वो करेक्शन मिलेगा ट्राई आउट को और टीम गॉडलाइक पूरी तरह से अपने ओपोनेंट के एग्जिस्टेंस को खत्म करके रख देती है। 8 टीमें 17 प्लेयर्स इस पूरे मैच में जीवित। और इनके अलावा अगर आप देखें तो फिलहाल मुझे एक ऐसी टीम देखने रिपोजिशन करना होगा, लेकिन इस बीच में टीम गॉडलाइक टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करते हुए विनर चिकन डिनर के बहुत ही ज्यादा नजदीक आते हुए। ज़ीगॉड क्या वो नॉक उनके द्वारा आया था, लेकिन चलिए क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि गॉडलाइक के रास्ते में जो भी उनके प्रतिद्वंदी आ रही है सभी को कहीं ना कहीं फिनिश करते हुए टीम गॉडलाइक 9 फिनिश पॉइंट्स अपने नाम कर चुकी है। ये टीम टॉप 3 में अपनी जगह पक्की करते हुए और एक और कदम बढ़ा चुकी है विनर चिकन डिनर की। एक और कदम वो करीब जाते हुए। क्रेटोस को स्पॉट किया जाएगा। आखिरकार क्रेटोस वहां पे क्या कर रहे थे, उनको फिनिश किया जाएगा। एडमिनो को शट डाउन करेंगे और गॉडलाइक जो है वो 10 के आंकड़े को हासिल करते हुए टॉप 2 में अपनी जगह वो पक्की कर चुके हैं। और सिचुएशन आप देखिए 3 वर्सेस 3 का होगा। टीम ऑटोबॉट्स वर्सेस गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। क्या मिरामार की इस अग्नि परीक्षा में गॉडलाइक चढ़ेंगे सफलता के सीढ़ियों पर, या फिर ऑटोबॉट्स वो टीम बनेगी जो कि वो जीत हासिल करेगी गॉडलाइक को फिनिश करके? लेट्स सी। सवाल यहाँ पे कई सारे, लेकिन जवाब हमें वक्त रहते मिल जाएगा। 3 वर्सेस 3 की ये फाइट है। सिचुएशन बिल्कुल बराबरी का, दोनों ही टीमों के पास सेम नंबर्स ऑफ एडवांटेज। लेकिन यहाँ पे ट्राई आउट नॉक किए गए। रिको पहली ओपनिंग ढूंढेंगे। उस एक नॉक के बाद शायद से प्रतीत होता है कि गॉडलाइक थोड़ा परेशान हो सकती है। ज़ीगॉड को स्टेप अप करना होगा अपनी टीम के लिए। एडमिनो भी वहां पे बरकरार अभी तक बैठे हैं, लेकिन क्या ट्राई आउट को रिवाइवल दी जा सकती है? नहीं, अब नहीं। अब शायद से रिवाइवल वहां पे नहीं मिलेगी। ज़ीगॉड के पास एक बहुत ही फाइन एंगल ऑटोबॉट्स की टीम के खिलाफ, लेकिन एडमिनो शांति के साथ लेटे हुए हैं। लगभग 4 फर्स्ट एड किट्स उनके पास भी। अगली चाल क्या होगी टीम गॉडलाइक की? क्या बचाने के लिए कोई वहां पे जाने वाला है ट्राई आउट को? क्योंकि अगर आप उनको बचाने जाएंगे तो थोड़ा बहुत खतरा है और खतरे से आप खेलना नहीं चाहते अभी। ज़ीगॉड की अगर वैसे बात की जाए तो ज़ीगॉड अपने सामने ढेर सारे स्मोक्स फेंकते हुए। चलिए एक और स्मोक आपने फेंक दिया। मार्शमैलो को डाउन किया जाएगा। एडमिनो मुंहतोड़ जवाब देते हैं जवाबी कार्रवाई के रूप में। एक और अच्छा नॉक मार्शमैलो। जैसे ही नॉक हुए वैसे ही आप देखिए 2 वर्सेस 2 की ये फाइट होगी। ज़ीगॉड
अपने आप को रिपोजिशन करना चाहेंगे, लेकिन क्या ज़ीगॉड अपने आप को रिपोजिशन कर सकते हैं? एडमिनो का एक और 1v2, रिको को भी डाउन किया जाएगा और अब पूरी तरह से नियंत्रित आपको गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगी राइट नाउ। एक नाइटमेयर की तरह गॉड लाइक अभी खड़ी है ऑटोबॉट्स के सामने और अचानक आप देखिए गॉड लाइक हारी हुई बाजी को जीत में पलटते हुए बियर्ड बाबा एक लौटे प्ले, लेकिन बियर्ड बाबा जो कि अब कुछ पलों के मेहमान होंगे क्योंकि सामने में लगभग 3 प्लेयर्स हैं। एक 1v3 का सिचुएशन, लेकिन बहुत मुश्किल। एडमिनो को डाउन किया, बियर्ड बाबा ने अभी तक हार माना नहीं है, लेकिन ज़ीगॉड को उस आखिरी प्लेयर को फिनिश करना होगा। 1 on 1 का ये बैटल बियर्ड बाबा अपने आप को करेंगे। गॉड लाइक वर्सेस टीम आतंकी के बीच में और दोनों ही टीम एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक अभी आते हुए। बियर्ड बाबा ने वैसे ऋषि को फिनिश ऑफ कर दिया, बिजलू को भी शट डाउन किया जाएगा रिको के द्वारा, लेकिन यहां आप देखिए दो टीमें एक दूसरे के आमने सामने। एक ओपनिंग की दरकार है, क्या ओपनिंग ट्राई आउट दिला सकते थे? डैमेज दिया गया था लेकिन वो नॉक अभी आया नहीं है। वैसे विज जॉर्ड की अगर हम बात करें वो बिल्कुल करीब से जाते हुए दिखे, लेकिन गॉडलाइक के जो प्लेयर्स हैं आप देखिए बिल्कुल एकजुट होकर एक दूसरे के बिल्कुल साथ होंगे और पहला नॉक आ चुका है। आतंकी को डाउन किया जाएगा। एडमिनो एक बार और वो अपनी टीम के बहुत अच्छे से नियंत्रण को संभालते हुए पहला नॉक ढूंढा और तुरंत उस एक नॉक के बाद आप देखिए गॉडलाइक कितनी ज्यादा अग्रेशन के साथ आगे पुश करती है। एक फिनिश को भी कंफर्म किया उन्होंने, विज जॉर्ड को भी डाउन किया वहां पे किया जा चुका है और विज को भी फिनिश किया जाएगा। पंक को फिनिश पॉइंट को करेंगे कंफर्म और टीम आतंकी के जो एक लौते प्लेयर हैं वो अभी फिलहाल अपने साथियों से बहुत ही ज्यादा दूर होंगे और लगभग 13 सेकंड्स का समय। वैसे सर्कल काफी नजदीक है तो फाइट यहाँ पे ली जा सकती है। गॉडलाइक आराम से जोन इन कर लेगी, नॉट अ बिग डील, लेकिन अभी गॉडलाइक के प्लेयर्स फिनिश पॉइंट्स की तरफ थोड़ा सा देखना चाहते हैं। ज़ीगॉड को डाउन किया जाएगा। मैग्मा पहली ओपनिंग ढूंढते हुए, जैसे ही मैग्मा नॉक होते हैं वैसे क्या वहां मैग्मा जैसे ही वहां पे ज़ीगॉड को नॉक करते हैं, माफ कीजिएगा, क्या उस बीच में B2D यहाँ पे पुश करते हुए दिखेगी? जी हाँ बिल्कुल, हमला बोला जाएगा। ज़ीगॉड को फिनिश भी किया जाएगा। ट्राई आउट एट द सेम टाइम आल्सो गोज डाउन। ट्राई आउट को फिनिश किया जाएगा, लेकिन गॉडलाइक की टीम क्या यहां से इस छोर से वापसी कर सकती है जहां पे आपके पास दो प्लेयर्स का नुकसान? सर्कल आपके खिलाफ है, हालात आपके खिलाफ है और नंबर्स भी आपके पास नहीं। बहुत मुश्किल होगा वैसे अब सर्वाइवल टीम गॉडलाइक की, लेकिन इस बीच में एक और प्लेयर जो कि वायरस भी डाउन किए जाएंगे। मैग्मा आल्सो गोज डाउन एट द सेम टाइम और वहीं पे एमआरएक्स को भी नॉक किया जाएगा। एडमिनो अभी भी ट्राई हार्ड कर रहे हैं, किसी प्रकार से एक उम्मीद की किरण जगाई जाए गॉडलाइक के खेमे में, लेकिन सारी उम्मीदें अब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे करके। 9 टीमें 21 प्लेयर्स होंगे पूरे मैच में। चंदन को फिनिश ऑफ किया जाएगा। सर्कल बहुत ज्यादा दूर जाता हुआ, लेकिन इस पर्टिकुलर इलाके पे आप देखिए कितनी ज्यादा टीम्स हैं। एटीडीसी की जो टीम है वो भी आ चुकी है, लेकिन एटीडीसी के ऊपर हमला बोला जाएगा। टीम रेगल टॉस एक फिनिश पॉइंट जो कि रेगा ने कंफर्म, वहीं पे राइजन एक और अंक जड़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फिनिश पॉइंट्स 2 होंगे और इसी दौरान रेगल टॉस को भी डाउन किया जाएगा। मैजिक के द्वारा एक ही नेड फेंका जाता है और उसी एक नेड से रेगल टॉस जो कि फिनिश हुए और वहां पे राइजन को फिनिश किया जाएगा। टीम रेगल टॉस का एलिमिनेशन, लेकिन पंक जिन्होंने अभी तक हार माना नहीं है उनके द्वारा एक और अच्छा नॉक। मैजिक को डाउन कर दिया उन्होंने, लेकिन पंक एक नॉक गुड इनफ नहीं होगा। अभी भी B2D के वो दो प्लेयर्स जो कि आपके नजरों के सामने, क्या एक और नॉक निकाला जा सकता है? दुबे को ऑलमोस्ट, लेकिन उनको सर्कल का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पे मजबूत पकड़ बनानी है और यहाँ पे पहले से ही बैठी है टीम रेगल टॉस। पहला नॉक निकाला जाएगा। एडमिनो को डाउन किया। ज़ीगॉड एट द सेम टाइम ही आल्सो गोज डाउन और एडमिनो फिनिश ऑफ किए गए। इस बीच में अगर आप देखिए एक और खिलाड़ी जो कि नॉक किए जाते हैं। जेली ने वैसे एक अच्छा कमबैक तो किया, लेकिन फिर भी गॉडलाइक की जो नैया है वो बीच मझधार में डगमगा रही है। पंक को भी आना होगा। पंक ने एक फिनिश कंफर्म कर लिया अपने लिए, लेकिन फिर भी ज़ीगॉड अभी नॉक हो चुके हैं और अगर हम टीम रेगल टॉस के प्लेयर्स को ध्यान से देखें तो 2 खिलाड़ी यहाँ पे कंपाउंड पे और 2 खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा दूर। रॉजर आ चुके हैं अपने साथी को रेस्क्यू करने के इरादे से, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे छोर पर एडी जो कि थंडर को करेंगे फिनिश ऑफ गॉडलाइक के लिए। ज़ीगॉड भी फिनिश किए गए, लेकिन जेली का वो ग्रेनेड जिस वजह से अब ज़ीगॉड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पंक फिनिश हो चुके हैं। जेली एक लौते प्लेयर के तौर पर, एक लौते खिलाड़ी के तौर पर, एक लौते उम्मीद के तौर पर होंगे। रॉजर की तरफ एक नेट फेंका गया है, क्या वो सटीक ठिकाने पर जाकर फटेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से जेली की सोच क्या होगी? वो अकेले क्या किसी प्रकार के कारनामे को अंजाम दे सकते हैं? हाथों में शॉटगन है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा कम। लेकिन जेली को फिर भी किसी प्रकार से अपनी टीम की उम्मीदों को जीवित रखना होगा। मैंने कहा था कि टी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स थे वो वहां से कमबैक करते हुए दिखे। जेली वो खिलाड़ी जो कि आपको उभरता हुआ दिखा, लेकिन फिर भी क्या वो जीत मिल सकती है? बहुत कम चांसेस है वैसे जेली यहाँ से विनर विनर चिकन डिनर करेक्ट करने के, क्योंकि सामने जो टीम है उनके पास नंबर्स का अच्छा खासा एडवांटेज और अब तो सर्कल का भी एडवांटेज उनके पास है। कम ऑन जेली, यू हैव टू स्ट्राइक, यू हैव टू वाइप आउट टीम B2D एट एनी कॉस्ट। जेली आगे की तरफ जाके वैसे लेटते हुए दिखे और B2D को वैसे भनक है जेली के बारे में कि कोई ना कोई प्लेयर है उनके आसपास में इर्द गिर्द जो मुझे तो वैसे हील बैटल कर रहे हैं। 5 आखिरी के फर्स्ट एड किट्स हैं, अगर बैकलाइन से नहीं बहुत ज्यादा दूर है। मैं बोलने वाला था कि क्या B2D के किसी प्लेयर को डाउन किया जा सकता है उतनी दूर से? ये चीज नामुमकिन है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है उनसे और जब तक वो नॉक करने को जाएंगे तब तक वो खुद ही फिनिश हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से B2D को रोका जा सकता है। जेली की लोकेशन जरूर से अब कॉम्प्रोमाइज होते हुए जेली को स्पॉट आउट किया जाएगा, लेकिन जेली पहला नॉक ढूंढेंगे, लेकिन उस वजह से आप देखिए उनको भी फिनिश किया गया।